मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के सलेहा समीपस्थ ग्राम पंचायत भिटारी के भटमनिया हार पर 13 जुलाई को कृषक परिवार खेत पर कृषि कार्य के दौरान दो चचेरे भाई गले और कमर पर रस्सी बांधकर आगे की ओर लकड़ी से बने कृषि यंत्र को खींच रहे थे और घर की दो महिलाएं कृषि यंत्र को भूमि पर दबाकर आगे की ओर बढ़ाने में पुरुषों का सहयोग कर धान की बोबाई के लिए खेत पर कार्य कर रही थी, जिसकी जानकारी 14 जुलाई को जिला प्रशासन को लगी। जिला प्रशासन द्वारा नायब तहसीलदार गुन्नौर और आरआई पटवारी सहित जांच करने कृषक के खेत पहुंचे, जहां पर पूरी जानकारी ली गई, जिस पर पता चला कि कृषक दुर्गेश चौधरी पिता संपत चौधरी, नरेंद्र चौधरी पिता फग्गू चौधरी, दोनों चचेरे भाई द्वारा गांव की निवासी प्यारीबाई चौधरी के खेत को ठेका लेकर उस खेत पर खेती का कार्य विगत दिनों से कर रहे थे और कृषकों के पास बैल न होने के कारण उन्होंने अपने घर परिवार के सदस्यों ने मिलकर खेती करने का कार्य प्रारंभ किया। आपके साथ कौन कौन काम कर रहा है? हमारे साथ हमारा भैया कर रहा है, छोटा वाला, और बड़े भैया भी कर रहे हैं, बड़ी भाभी कर रही है, बहू कर रही है, हमारी पत्नी कर रही है। सरकार से कोई मदद मिली आपको? सरकार से मदद मिली। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमको पैसा मिले, खर्च पानी हमारा चले, खाने के लिए तो जैसे ठीक मिल रहा है, लेकिन खाने के लिए पैसा कहाँ हमको मिलता है? राशन मिलता है। भाई का नाम बताओ। भाई का नाम नरेंद्र। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर ये पता चला कि सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन वो जिनके पास 1 से 2 एकड़ कृषि भूमि है और इतने कम भूमि पर कार्य करने के लिए ना तो कृषक के पास बैल होते हैं और ना ही कोई ट्रैक्टर वाला उन गरीब कृषकों की समय पर खेत जुताई करने जाता है, क्योंकि वो कृषि भूमि का एरिया बहुत कम है, जिससे इन किसानों को मजबूरन कृषि कार्य करना पड़ता है। और ऐसा मामला ग्राम भिटारी के साथ साथ उन समस्त ग्रामों का है जहां पर छोटे किसान कृषि कार्य कर अपने परिवार का उधर पोषण करने के लिए इस प्रकार कार्य करने को विवश रहते हैं। क्या नाम है आपका? जलमा। आगे? जलमा चौधरी। कहाँ के हो आप? भिटारी के हो? अच्छा, ये बताओ, आपके पास जो थोड़ी मोड़ी जमीन है, थोड़ी सी सीमांत किसान हो आप, तो क्या सरकार से, थोड़ा सा और ऐसे आ जाओ, क्या सरकार से कुछ मदद मिली है? बैल मिले हैं, यंत्र मिले हैं, बीज मिले हैं, और सरकार के कुछ कोई आदमी आपके पास पहुंचे कुछ मदद कराने के लिए, कुछ आए ऐसे? हाँ, तो क्या सरकार तो कहती है कि हम जो है सब कुछ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो फिर तुम्हें क्यों नहीं कुछ मिल पा रहा? नहीं मिला। हाँ, तो फिर कैसे अपना इस लॉकडाउन में तुम्हारी कैसी काम चलता है? बड़ी मजदूरी करते हैं जहाँ लग गई। हाँ, सरकार और सरकार के अधिकारी तो कहते हैं कि हमने रोजगार गारंटी योजना चलाई है और उस रोजगार गारंटी के तहत हमने इतना पैसा देते हैं। क्या तो कुछ पैसा आया तुम्हारे पास? नहीं आया। हाँ। अच्छा संतोष जी, हमें ये बताएं कि आप जो है ये देश के बेरोजगार युवा हैं, किसान है, सीमांत किसान है, क्या सरकार से कुछ मदद सुविधाएं मिली हैं आपको? नहीं। क्या किया, मतलब कुछ नहीं मिल रहा है आपको? सरकार तो दावे कर रही है कि हम किसानों को बहुत कुछ दे रहे हैं, फिर वो वादे कैसे, कहाँ गए वादे? हाँ, तो ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने ये दिया, हमने वो दिया, तो आप कैसे अपना काम चलाते हैं? मजदूरी करते हैं आप? बस। नाम है तुम्हारा? प्रमोद कुशवाहा। प्रमोद जी, ये बताएं कि आपके पास कितनी जमीन है? 3 एकड़। 3 एकड़ जमीन है, और कुछ मिला सरकारी सहायता कुछ मिली आपको? कुछ नहीं मिला। खाद बीज यंत्र ये वो फलाने का? कुछ नहीं मिला। और सरकार तो कहती है कि हम अपने जो छोटे किसानों को मदद कर रहे हैं और 2-2 हजार रुपए हर, मतलब साल में 6,000 रुपए देंगे, तो क्या आपके खाते में कोई पैसा आया? 1 रुपये नहीं आ रहा है। हाँ, फिर कैसे आप भरण पोषण करते हैं अपना? यही लगाई, धंधा करी, तो धंधा में जो कुछ पैसा आ गया वो करते हैं। तो मतलब आप गांव से आते हैं और शहर जाते हैं तो वह अपना छोटा मोटा धंधा करते हैं। यार खाना जा। नायब तहसीलदार गुन्नौर आकाश नीरज द्वारा बताया गया कि भिटारी निवासी कृषकों द्वारा जमीन ठेके पर लेकर कार्य किया जा रहा था और कृषक द्वारा बताया गया कि दुर्गेश द्वारा कहा गया
कि मुझे शासन से पीएम आवास की सुविधा प्रदान की जाए और मेरे द्वारा मनरेगा के तहत 15 दिवस कार्य किया गया था, लेकिन उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ, जिस पर तहसीलदार द्वारा उक्त किसानों को आश्वासन दिया कि आपको जो शासन स्तर की मदद चाहिए उसे आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जो किसान बैलों की तरह खेतों में जुतकर काम करते हैं, उनके लिए सरकार द्वारा ऐसी कौन सी योजना चलाकर उनको लाभ प्रदान करेगी जिससे इन किसानों की दयनीय स्थिति में सुधार हो सके। मैं चलाते दिख रहे हैं, इस विषय में क्या करेंगे आप? जिसने भी ये पेपर में न्यूज प्रकाशित किया है, फोटो डाली है, उसकी सत्यता की जांच किए हुए उन्होंने ऐसा किया है। एक्चुअली आजकल युग में मशीनी युग है, लोग ट्रैक्टर से ज्यादा जुताई करते हैं, हल बैल से बहुत मुश्किल से 2-4-5% ही करते हैं, बाकी सब लोग ट्रैक्टर से जुताई बुआई करते हैं। इसलिए ये जो परमलाल चौधरी हमारे नायब तहसीलदार गए थे और अभी भी वहीं पर हैं, और उन्होंने पूरी जानकारी दी। जब पहले ट्रैक्टर जाते थे तो वही परमलाल चौधरी ने उसी खेत को ट्रैक्टर से पहले जुतवाया था। अब क्या है, धान की फसल बोनी है, पानी उसमें देख होता है, पानी भरने के बाद मचौवा किया जाता है, क्योंकि अगल बगल के खेतों में पहले वो अपना मचौवा करके या छीटा बीज बो करके वो दिए हैं। तो अब ट्रैक्टर ले जाने के लिए वहाँ जगह नहीं थी, क्योंकि किसी के खेत से ले जाते हैं तो उसकी फसल नष्ट होती है, इसलिए ट्रैक्टर नहीं जा पा रहा था वहाँ पर। इसलिए उन्होंने वो किया कि वो अपना मचौवा करने के लिए स्वयं हाथ से वो किए हैं। बाकी उनको शासन की जो सुविधा है, जो शासन के द्वारा वो लाभ ले सकते हैं, सब उनको लाभ दिए जा रहे हैं, दिए गए हैं। सर, तो क्या ये माना जाए कि शासन स्तर से उस किसान के पास जैसे बैल नहीं है तो शासकीय स्तर से कोई उसको मदद की है? अगर वो करता है, डिमांड करता है, अगर शासन की ऐसी कोई योजना है तो बिल्कुल उसको मदद दी जाएगी। नमस्कार, मैं राजेश की तिवारी, पीएमपी इंडिया न्यूज से मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ। चलिए आपको एक ऐसी दर्द भरी दास्तां से रूबरू कराता हूं कि आपको देखकर सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं। 1950 और 60 के दशक में फिल्म वालों ने एक फिल्म बनाई थी जो कालजयी फिल्म साबित हुई थी। उस जमाने में कहते हैं कि इस फिल्म ने तहलका मचा रखा था फिल्मी दुनिया में। रुपहले पर्दे पर 2 बीघा जमीन जब आई तो इसमें जो अभिनेता थे बलराज साहनी, नरगिस दत्ता और सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, तो वो साहूकारी से एक पीड़ित पिक्चर थी है। इस पिक्चर में ऐसा देखने को मिला रहा था कि कैसे एक बैल बनके उसके 2 पुत्र और माँ उस जमीन को जोतती है और किसी तरह धान या फसल बोती है, और फिर वो फसल आती है तो साहूकार अपने कब्जे में ले लेता है और परिवार दाने दाने को तरसता है। वैसा ही आज की दौड़ती भागती जिंदगी में यह वाकया सामने आया है। मैं राजेश की तिवारी, मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ, एमपी हेड, नेशनल रिपोर्टर, पीएमपी इंडिया न्यूज के लिए अपने दर्शकों के लिए ले चलता हूं पन्ना जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र सलेहा अंचल के ग्राम पंचायत जो गुनौर जनपद पंचायत के अंतर आती है भिटारी। भिटारी का एक गांव है भटमनिया हार। यहाँ पर एक परमलाल चौधरी परिवार के एक जो सीमांत किसान है, छोटे किसान है, वो की दर्द भरी दास्तां है। मैंने जाकर देखा कि कैसे भिटारी के भटमनिया हार में खेत में जो थोड़ी सी जमीन है उसमें अपने दोनों बहुओं और बेटों को नथ के जो बैल जो हल होता है उसमें हल के वो उस जमीन को जोत रहे हैं, जिसको मचौवा कहते हैं। खेत भरा हुआ है और मचौवा करते हुए जोत कर उसमें धान की रुपाई करते हैं। क्या इसको कह सकते हैं डिजिटल इंडिया? क्या इसको कह सकते हैं कि भारत आज जो है स्वतंत्र हो गया है? क्या इसको कह सकते हैं कि आज भी भारत जो कृषि प्रधान देश है, इसकी जो ज्यादातर आबादी कृषि पर आधारित है, उसको सरकार और सरकारी नुमाइंदों द्वारा कृषि विस्तारित यंत्र दिए जा रहे हैं? ये उस सरकारी और सरकारी जमात पर एक करारा तमाचा है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब यह खबर मैंने देखी और गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे आजादी के 70 दशक गुजर जाने के बाद भी कैसे एक
एक परिवार जो गरीब परिवार है, जिसका किसी चीज में नाम नहीं है, जिसको सरकारी सहायता नहीं मिलती। भारत देश में कोरोना ने महा आतंक मचा रखा है। लोग अपने घरों में दुबके पड़े हैं, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। किसी तरह जमीन जो उनके पास है ओने पोने कुछ भी करके यहाँ वहाँ करके वो इस बरसात में जो खरीफ की फसल होती है उसको बोते हैं। लेकिन वो संसाधन विहीन वो किसान जब अपने बच्चों को लेकर, अपनी बहुओं को लेकर, वो पत्नी को लेकर परमलाल चौधरी खेत पहुंचता है, और जब उसके पास बैल नहीं होते हैं, ट्रैक्टर को चलाने के लिए पैसा नहीं होता है, जुताई बुआई कराने के लिए कुछ नहीं होता, तो खुद उस खेत में जाके जो कुछ चंद बीघे के कुछ उसमें कहलाती उसमें वो धान रोपता है। क्या ये सिस्टम है? इसी को कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की हमारा देश स्वावलंब हो गया है, हमने किसानों की ये मदद की। भारत शिवराज कहते कहते नहीं थकते कि किस खेती लाभ का धंधा बन गया है। आज मौके की कुछ और दास्ता की जा रही। जब इस संबंध में अधिकारियों से हमने बात की, एसडीएम, तहसीलदार और ग्राम सेवक से लेके, तो उन्होंने ये एक करारा जवाब दे दिया कि बीज आते हैं वो आके ले जाएं। अरे वो अनपढ़ किसान जो पढ़ा नहीं है, जो जानता नहीं है, वो कैसे बीज लेने जाएगा? जबकि शासन द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से उसको कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। तो क्या यह सब ढकोसला है? क्या यह सब कागजी कार्रवाई है? आज इस तस्वीर को देखकर निश्चित ही, जो मैंने शुरुआत में पृष्ठभूमि में आप दर्शकों को बताई कि 2 बीघा जमीन जो 60 और 50 और 60 के दशक में पिक्चर आई थी, आज भी इतने साल गुजर जाने के तौर पर भारत देश में ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं। मध्य प्रदेश में यह तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूँ, जो हल में बैलों की जगह जो भाई जुते हैं और पत्नियां उसमें धान लगा रही हैं, क्या ये तस्वीर उन नुमाइंदों के लिए करारा तमाचा नहीं है? क्या उन लोगों के लिए एक सीख नहीं है जो झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि हम ये सुविधा दे रहे हैं, वो सुविधा दे रहे हैं? इस संबंध में जब जिले के कलेक्टर मिस्टर कर्मवीर शर्मा जी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। वो शायद लगता है किसी अनजान का फोन रिसीव नहीं करना चाहते। क्या इसको कह सकते हैं कि प्रेस मीडिया स्वतंत्र है? क्या वो कोई चीज बताए तो उसको धमकियां भर मिलेगी, उसकी सुविधाएं नहीं? जब इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में चलाया और लोगों ने चलाया तो परियोजना अधिकारी मिस्टर संजय सिंह कह रहे थे कि ये आप क्या दिखा रहे हो, ये तो सनातन परंपरागत खेती है, यहाँ तो ऐसा होता है। अरे फिर आप लोग किस बात की दवा है? आप लोग के पास किस मर्ज का दवा है कि आप कहते हैं कि आदमी के बैल में जुतेगा या गाड़ी में जुतेगा और वो खेत में इस तरह के हल चलाएगा? और ये तो फिर आपकी व्यवस्थाएं कहाँ गई? आपका डिजिटल इंडिया कहाँ गया? आपके जो और जो मेक इंडिया था और जो तमाम वादे थे वो कहाँ गए? सरकार को चाहिए, सरकार के नुमाइंदों को चाहिए कि ऐसे जो गरीब परिवार हैं जो लॉकडाउन में तहस नहस हो गए हैं, कोरोना ने उनको खा लिया है, उनके पास आज खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, उनको जमीनी हकीकत पर मदद मिलना चाहिए। तहसीलदार को कलेक्टर ने भेजा, तहसीलदार ने जांच की और वही प्रतिवेदन लिख दिया कि हाँ वहाँ पे पाया गया, ऐसा हुआ है, वो जोत रहे थे, ये कर रहे थे। क्या इससे इतिश्री होती है? मैं समाज के प्रबुद्ध दर्शकों से, अपने मीडिया के दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है कि हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए, जमीनी हकीकत पर पहुंचकर उनको मदद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जिले के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके गृहगाम की नजदीक की बात है। आज कोई देखना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता इस चीज को, पर यह एक करारा तमाचा है उस सिस्टम पर जो सिस्टम कहता है कि हमने ये कर दिखाया है। बहरहाल राजेश की तिवारी की यह एक्सक्लूसिव खबर आप तक के लिए बने रहें, देखते रहें पीएमपी इंडिया न्यूज के लिए राजेश की तिवारी राज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, सब्बा खैर, शुभ रात्रि।